प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कराया गृह प्रवेश। 5 लाख परिवारों को मिली पक्की छत। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी वर्चुअली हुए शामिल। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की होगी। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगी जांच। गृह मंत्री मिश्रा ने जानकारी की साझा। भोपाल की राष्ट्रीय पिट्ठू प्रतियोगिता में 22 टीमें ले रही हिस्सा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पिट्ठू के जरिए हम देश की मिट्टी से रहते हैं जुड़े। लाडवारा को सीएम शिवराज सिंह की सौगात। नगर साईखेड़ा में खुलेगा सीएम राइज स्कूल। शिक्षा अधिकारी ने किया जगह का मुआयना। और मंदसौर में संविदा शिक्षक वर्ग 3 पेपर लीक मामला। एनएसयूआई ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला। भाजपा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल गृह प्रवेशन कराया है, जिसमें 5,21,000 परिवारों को पक्की छत की सौगात दी है। पीएम मोदी आवास योजना के तहत इन आवासों की सौगात दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर से वर्चुअली जुड़े। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साझा की। गृह मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मैपिट इस गड़बड़ी की जांच का जिम्मेदारी इसकी सौंपी गई है। वहीं इस विषय में पीईबी के बड़े अधिकारी से बात भी की गई है। बता दें कि अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री से मुलाकात कर उन्हें परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद जांच के आदेश दिए। संविदा वर्ग 3 का परीक्षा पत्र लीक को लेकर हंगामा जारी है। इधर भोपाल में एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने बताया कि हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में है। इस गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। चौकसी ने यह भी कहा कि यदि मामले में संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। शिवराज मामा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज मामा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज मामा हाय हाय, हाय हाय हाय। शिवराज सिंह चौहान हाय हाय, हाय 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 हाय। के भविष्य के 3 दिनों पहले जो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की परीक्षा थी, उसका जो पेपर है वो लीक हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी जो लक्ष्मण सिंह हैं, उनके व्हाट्सएप के माध्यम से वो पेपर लीक के स्क्रीनशॉट्स बाहर आए हैं। जिस प्रकार से विगत वर्षों पूर्व व्यापम घोटाला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था, वो हुआ मध्य प्रदेश शासन में, उसमें सीबीआई जांच हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। भोपाल के टीटी नगर में दूसरी राष्ट्रीय पिट्ठू प्रतियोगिता का गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिट्ठू हमारी मिट्टी से जुड़ा खेल है। इसके माध्यम से हम देश की मिट्टी से जुड़े रहते हैं। बता दें कि भोपाल जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ये प्रतियोगिता टीटी नगर स्टेडियम में 30 मार्च तक चलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश समेत देश से 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज यूक्रेन में तिरंगे की दम पर रूस और यूक्रेन की हिम्मत नहीं पड़ी कि तिरंगे को छेड़े। ये होता है और ये होती है क्षमता। और इसलिए बच्चों, अपनी संस्कृति से जुड़ो, अपनी सभ्यता से जुड़ो। इस टीवी और मोबाइल से उतनी जुड़ो जितनी जरूरत है। इस टीवी ने विकार पैदा कर दिए। विकार ऐसे पैदा किए, कुशाग्र बुद्धि होती है बच्चे की, टीवी देखता है बाप की गोद में बैठ के। हमारे टाइम में हमको कहीं घर से बाहर भी जाना होता था तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी पिताजी से पूछने की कि चले जाएं क्या। माँ से कहते थे कि माँ पूछ के बता दे, मैं चला जाऊंगा शाम को दोस्त के यहाँ।
माँ पूछती थी और हमें बताती थी कि अब कह दिए चला जाना। फिर हम पिताजी से पूछ के जाने लगे, फिर हम पिताजी को बता के जाने लगे, और आज बाप की हिम्मत नहीं है कि बेटे से। नरसिंहपुर जिले को जल्द मध्य प्रदेश सरकार की सौगात मिलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब गाडावारा की उप तहसील साईखेड़ा में सीएम राइज स्कूल बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए शिक्षा अधिकारी जीएस पटेल, तहसीलदार मीनाक्षी जायसवाल ने जगह का मुआयना किया। इस दौरान पटवारी चौक से ग्राम कोटवार के साथ जमीन देखी गई। वहीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य से अन्य जानकारियां भी ली गई। सीएम राइज स्कूल प्रथम चरण में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय साईखेड़ा को चयनित किया गया है। इसके भूमि आवंटन के लिए बरहेटा मौजा में जो 10 एकड़ भूमि के लिए श्री जीएस पटेल सर RMSA नरसिंहपुर से और जायसवाल मैडम तहसीलदार साईखेड़ा के द्वारा मौके पर जाकर अवलोकन किया गया और पंचनामा बनाया गया। सर, क्या रूपरेखा बन रही है इसकी पूरी? अब आगे उसके लिए RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के द्वारा उसका जो भूमि की ऊंचाई नीचाई है उसकी लोकेशन अप्रोच रूट के आधार पर उसको तय किया जाएगा। नेशनल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर देश भर में हड़ताल की जा रही है। वहीं कांकेर ट्रेड यूनियन ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। पुरानी बस स्टैंड में हड़ताल कर रहे ट्रेड यूनियन का कहना है कि मोदी सरकार श्रम कानून को समाप्त कर रही है, जिसके विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। बता दें कि हड़ताल में दुधाव, नरहरपुर, जामगांव, धनेली कान्हर, कन्हनपुरी, बादल, सरोना, धनसेरा इकाई संघ के पदाधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल करो, सफल करो, सफल करो। राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल करो, सफल करो, सफल करो। मार्च को पूरे देशव्यापी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कांकेर में भी मजदूरों ने एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पुराने बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके एक संहिता में परिवर्तित कर रही है, जिससे पूरे भारत के बड़े औद्योगिक घराने और कारपोरेट घरानों की मदद पहुंचाने के उद्देश्य से मजदूरों के श्रम कानून को समाप्त किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इस मामले पर। टोकेश्वर साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांकेर से, हमारे संवाददाता खबर भारत के। टोकेश्वर, क्या है तमाम जानकारियां, क्या हड़ताल को लेकर प्रतिक्रियाएं? बताना चाहूंगा मैं, ये जो है ट्रेड यूनियन वाले लोग, हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा 44 श्रम कानूनों को परिवर्तित किया गया है, जिसके विरोध में 2 दिवसीय ये लोग पुराने बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो है इन्होंने रैली निकालते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपने हड़ताल को, धरना को आज समाप्त किया है। बिल्कुल, क्या कहना है ट्रेड यूनियन का? जी, ट्रेड यूनियन का कहना है कि वो जो कानून को परिवर्तन किया गया है, हाँ, जिससे जितने भी मजदूर वर्ग के गरीब तबके के लोग हैं, हाँ, उन्हें इस कानून को परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं होगा। और इनका कहना है कि उसे तत्काल ही परिवर्तन न किया जाए, बल्कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया टोकेश्वर। मंदसौर में संविदा शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा में पेपर लीक को लेकर NSUI ने प्रदर्शन किया। NSUI ने श्री कोल्ड चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझपटी भी हुई। ये शर्म की बात है कि किस प्रकार शिवराज सरकार पीछे के दरवाजे से अपने हिसाब से भर्तियां डालने की कोशिश कर रही है। और इसके विरोध में जब हमारे प्रदेश के प्रवक्ता के मिश्रा जी और एक और प्रदेश के बड़े पदाधिकारी ने जब आवाज़ उठाई, जब जोर शोर से आवाज़ करी, उनके कार्यों को नाकाम होने दिया, तब जाकर के उन्होंने, शिवराज सरकार ने अपने ही एक अधिकारी के द्वारा उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई।
तो किस हद तक ये सरकार गिर रही है आप जी, सोचिए। मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है उसके पेपर आप हम सब लोगों ने देखा है कि व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि 10 साल बाद एग्जाम हो रही शिक्षक भर्ती परीक्षा, 10 साल पहले हुई थी। अब जो लोग 10 साल तक तैयारी कर रहे हैं उसमें 90% लोग तो वैसे उम्र के कारण बाहर हो गए हैं। कुछ लोग बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लोग जो योग्य हैं वो बाहर हो रहे हैं, अयोग्य लोगों को सेट कर रहे हैं। ऐसा फर्जीवाड़ा इन्होंने 2013 में करा था व्यापम घोटाले, उस दौरान पूरी एक युवा पीढ़ी खत्म कर दी थी इन्होंने, और वही घोटाला दोबारा दोहराने जा रहे हैं। उसको लेके हमारा प्रदेश है। दूसरा हमारा जो पुलिस कांस्टेबल का परिणाम आया, पहले परिणाम दिया, 2 घंटे बाद हटाया, फिर 2 घंटे बाद दिया। पहले में जो पास थे वो फेल हो गए, फेल पास हो गए, मतलब कारण क्या है? शुभम चौहान मंदसौर से हम चर्चा करेंगे शुभम से। शुभम, वाकई सवाल पूछने लायक है सरकार से। अधिकारियों का क्या जवाब था कि क्या अव्यवस्थाओं का कारण क्या रहा? हुआ कि ये घोटाले को लेकर के इन्होंने व्यापम घोटाले को लेकर के और जो कांस्टेबल भर्ती है उसमें भी घोटाले को लेकर इन्होंने यहाँ पर जी शुभम, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी जो हैं वो किस तरह से उनसे बिहेव कर रहे हैं, उनसे व्यवहार कर रहे हैं। एक परेशान आदमी किस तरह से मार झेलता है शासन और प्रशासन की, इसका जीता जागता उदाहरण ही खबर। संविदा शिक्षक वर्ग 3 पेपर के लीक होने का ये मामला आपको बता रहे हैं। मंदसौर की ये खबर है जहां एनएसयूआई टीम ने इनका साथ दिया और इस कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला दहन किया और नारेबाजी भी की। आपको बता दें मंदसौर की खबर जहां हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से एक तरह से प्रदर्शन जो नजर आ रहा है ये नाराजगी है दरअसल, और एनएसयूआई टीम ने ये नाराजगी जताई है। सीएम का पुतला भी दहन किया था और जिस तरह से उन पर अलग अलग तरह से उन पर अत्याचार शब्द शायद ना कहा जाए, पर जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उन पर पानी की बौछार की गई। सीएम का पुतला दहन करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं शुभम चौहान। जी शुभम, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी कि महू निम्बज राजमार्ग की दुर्दशा बार-बार टेंडर प्रक्रिया की निरस्त होने के को लेकर। जी शुभम, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, मुझे लग रहा कुछ तकनीकी समस्या हमारे साथ। धन्यवाद करना चाहेंगे शुभम को और इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ेंगे। शुजालपुर के अकोदिया में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधायक कप 2022 कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 26 टीमों ने अपना पंजीयन करवाते हुए भाग लिया। वहीं इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री विजय बैस, अकोदिया मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव, शिव मंडलोई समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाढ़ावारा में जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री विभाष दादा धुनी दरबार में पहुंचे, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता उनके साथ ही युवाजन भी उपस्थित रहे। इस दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि वो दादा मंदिर में दर्शन करने आए थे। आगे उन्होंने ये बात भी कही कि हमारी टीम प्रदेश में लगातार काम करती रहेगी। वैसा टीम जो है यहाँ सक्रिय होकर सहयोग करेगी और अब जन अभियान परिषद एक नए स्वरूप में समाज के बीच में आ रहा है और अनेक प्रकल्प उसके माध्यम से प्रारंभ हो रहे हैं, तो सेवा कार्य लगातार चलते रहेंगे, ऐसी मेरी दादाजी से कामना है। मोर जसपुर अभियान के तहत पुलिस ने ऑटो चालकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑटो चालकों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण भी किया। वहीं चालकों के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और खाकी वर्दी के साथ नेम प्लेट लगाने के नियम बनाए। जशपुर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी युवती को 11 सालों से शादी का झांसा दे रहा था।
साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नर्मदापुरम संभाग के बैतूल जिले के 2 युवकों ने टीबी मुक्त भारत का संकल्प लेते हुए साइकिल यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और टीबी की बीमारी से संपूर्ण भारत को मुक्त कराना। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि 2030 तक भारत से टीबी जैसी बीमारी पर काबू पा लेंगे। वहीं साइकिल यात्री संदीप यादव और विशाल ठाकुर ने बताया कि लोगों में जागरूकता फैलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। नरसिंहगढ़ में श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वाधान में पत्रकार सम्मान और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान पत्रकारों ने चुनौतियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही सभी पत्रकारों को सम्मान पत्र और शील्ड दिया गया। पन्ना में होली की रात जुआ खेलने के मामूली विवाद पर युवक को मौत के घाट उतारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके घरों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया। मौके पर पुलिस ने राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम साथ में मौजूद रही। वहीं इस कार्रवाई के बाद आदतन अपराधियों और बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। ये जनकपुर के पास एक छोटा सा ग्राम है, गांधी ग्राम। यहाँ के अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार के अनैतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं और हैं। इनके साथ साथ इनके विरुद्ध हम लोग पूर्व में भी कई बार कार्रवाई कर चुके हैं और इसी तारतम्य में अभी होली के दौरान भी इनके द्वारा जघन्य अपराध की घटनाओं में शामिल रहे हैं। उसके तारतम्य में हम 8 से 10 लोग का मकान अभी चिन्हित करके हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद कप महोत्सव में शामिल होने पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्य समिति की बैठक ली। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए दिग्विजय सिंह पर बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, गरीबों की आह और गौमाता की चरनोई की जमीन अपने लोगों को देने के मामले में प्रकृति ने उन्हें दंड दिया है। सैकड़ों एकड़ जमीन जो चरनोई की जमीनें थी अपने मातहतों को दे दी, तो उनकी आत्मा की आवाज़ और उन गरीबों की आत्मा की आवाज़ कि जिनके इशारे पर गरीबों के हक और अधिकार छीन लिए गए, तो ऐसे लोगों को दंड प्रकृति देती है। इस पन्ना के अंदर वो झूठ छल कपट की राजनीति करके आरोप लगाने के लिए चले थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनको सजा दे करके ये सिद्ध कर दिया कि दिग्विजय सिंह राजनीतिक अपराधी हैं। अगर मैं कहूँगा राजनीतिक गुंडे हैं तो कम नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने उनको सजा दी है। एक राजनीतिक क्षेत्र में एक युवा मोर्चे के उस समय के विद्यार्थी परिषद का हमारा कार्यकर्ता जो आज युवा मोर्चे का प्रदेश का मंत्री है, उस पर गुंडिज्म किया था दिग्विजय सिंह ने। माननीय न्यायालय ने उसको न्याय दिया है और दिग्विजय सिंह जैसे अपराधियों को सजा दी। मूवी के रिलीज होने के 16 दिन बाद भी सिनेमाघर खचाखच भरा हुआ है। टिकट के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। बता दें कि ब्यावरा के विवेक सिनेमा हॉल में करीब 700 की संख्या में स्वयंसेवक और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूली छात्राओं ने कश्मीर फाइल मूवी देखी। विवाद है, कोई विवाद नहीं है। जमीनी हकीकत बताई है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है। जो पुराना इतिहास है वो बताया है। ये जमीनी हकीकत बताई है पुरानी, और पहले क्या हुआ आज क्या हो रहा है ये हकीकत है। इस बारे में आपके विचार क्या हैं? इस बारे में मेरा विचार ये है कि पहले कितना अन्याय अत्याचार हुआ है वो चीज फिल्म दुनिया वालों ने बताई है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उन फिल्म दुनिया वालों को जिन्होंने फिल्म ये बताई है कि करीब करीब जनता से अवगत कराया है कि पहले क्या होता था।
रतलाम में 6 लाख रुपयों की लागत से कचरे का शेड बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण मनरेगा के अंतर्गत किया जाना है। बता दें कि ठेकेदार गड्ढे खोदने का कार्य मशीनों से करवा रहे हैं, जिससे गरीब मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। इससे बेरोजगार मजदूरों में आक्रोश है और इस काम का वीडियो बनाकर भी वायरल किया गया। विदिशा में साहू समाज के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश साहू के नेतृत्व में मां कर्माबाई की 1006वीं जयंती धूमधाम से मनाई। मां के भक्तों ने धूमधाम से शहर भर में रैली निकाली, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। इसमें श्री कृष्ण के भजनों पर भक्तों ने जमकर डांस किया। हमारी साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी जयंती का जन्मदिन है। इनका 1006वां वर्ष जन्मदिन का है। आज हमारी साहू समाज ने पूरे विदिशा में जुलूस निकाला और ऐतिहासिक जुलूस निकाला। आज साहू समाज के एकता, साहू समाज के जो उत्सव जो होता है, उनके दिल में जो भावना थी जयंती मनाने की, दिल से पूर्ण हुई। और आज का हमारा जो जन्म जुलूस था ऐतिहासिक। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में चोरों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लिहाजा कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में धावा बोला और नकदी समेत लाखों के सामान को लेकर रफूचक्कर हो गए। वहीं चोरी के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सूचना मिली थी कि थाने से कुछ दूरी पर एक कपड़े की दुकान है और बर्तन की दुकान है, जहाँ पे पीछे का जो विंडो है उसको ग्रिल तोड़ करके कुछ शातिर चोर घुस गए हैं और कुछ रुपये चुरा कर ले गए हैं गले से। तो उसमें हम लोग प्राइमा फेसी घटनास्थल पर पहुँच करके हम लोग विवेचना चालू कर दिए है। लगभग कितनी की चोरी होगी? अभी तक तो दोनों ही दुकानों के मालिकों ने कितने रुपए की चोरी इसके बारे में क्लियर नहीं बताया है। अनुमानतः उन्होंने एक ने 20-25 हज़ार का बताया है और एक ने तकरीबन 1 लाख का बताया है। मैंने ताला खोला, सुबह 9:30 बजे रोज़ की भांति दुकान खोलने आया और देखा कि जैसे अंदर घुसा तो सामान बिखरा हुआ था गले के आसपास का। तो मैंने सोचा कुछ कहानी होगी। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को लगा कि चोरी हुई है। फिर मैंने तुरंत भाप लिया कि चोरी हुई है। तो गले में जितना भी सामान रखा था उन्होंने पूरा लेके चले गए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।